सपने सच होते हैं। हर मनुष्य के हृदय में कुछ न कुछ सपने पलते हैं, कभी आंखों में तैरते, कभी दिल में धड़कते। ये सपने सिर्फ कल्पनाएं नहीं होते, बल्कि हमारे भीतर छुपी आकांक्षाओं, विश्वास और संघर्ष की जीवंत झलक होते हैं। जब हम किसी स्वप्न को केवल देखना ही नहीं, बल्कि उसे जीना भी शुरू कर देते हैं, तब वह एक दिन वास्तविकता का रूप ले सकता है। यह कहानी उन लोगों की है जो असंभव को संभव बनाने की हिम्मत रखते हैं। यह सफर है विश्वास से संघर्ष तक, हार से सीख तक और अंततः स्वप्न से साक्षात्कार तक। क्योंकि सपने सच होते हैं। कुशलगढ़ राज्य अपनी कला और कारीगरी के लिए प्रसिद्ध था। वहाँ के हर गली मोहल्ले में कोई न कोई कारीगर अपनी अनोखी कला में निपुण था। लेकिन इन सब के बीच एक व्यक्ति ऐसा था जो सालों से कड़ी मेहनत कर रहा था, फिर भी उसे कोई पहचान नहीं मिली थी। अर्जुन, लोहार का बेटा। अर्जुन के पिता एक साधारण लोहार थे जो रोजाना हथियार, खेती के औजार और घोड़े की नालें बनाते थे। लेकिन अर्जुन केवल औजार बनाने तक सीमित नहीं रहना चाहता था। उसका सपना था राज दरबार का सबसे महान कारीगर बनने का। पर यह सपना देखना जितना आसान था, उसे पूरा करना उतना ही मुश्किल। अर्जुन बचपन से ही लोहे को तराशने और तलवारें बनाने में माहिर था। उसकी बनाई हुई तलवारें दूसरों से अलग थीं, मजबूत, हल्की और धारदार। लेकिन किसी ने उसकी कारीगरी को गंभीरता से नहीं लिया। कुशलगढ़ में कई नामी कारीगर थे जिनकी बनाई हुई तलवारें राज दरबार तक जाती थीं। उन कारीगरों में से सबसे प्रसिद्ध था रघुनाथ, राजा का शाही कारीगर। रघुनाथ बहुत चालाक था। उसे अर्जुन की कला का अंदाजा हो गया था, इसलिए वह चाहता था कि अर्जुन कभी आगे न बढ़े। जब भी अर्जुन अपनी बनाई हुई तलवारें दरबार तक पहुंचाने की कोशिश करता, रघुनाथ कोई न कोई चाल चलकर उसे रोक देता। एक दिन राजा वीरेंद्र सिंह ने घोषणा की, जो भी सबसे बेहतरीन तलवार बनाएगा उसे राजमहल का शाही कारीगर बनाया जाएगा। यह सुनते ही पूरे राज्य के कारीगरों में हलचल मच गई। अर्जुन को लगा कि यही मौका है जब वह अपनी काबिलियत साबित कर सकता है। उसने एक अनोखी तलवार बनाने का निश्चय किया। एक ऐसी तलवार जो हल्की हो लेकिन इतनी मजबूत हो कि एक ही बार में लोहे की छड़ को काट सके। अर्जुन ने कई रातों तक मेहनत की। उसने सबसे बेहतरीन लोहा इकट्ठा किया, सही तापमान पर उसे तपाया और महीनों तक हथौड़े से उसे आकार दिया। उसकी हथेलियां छिल गईं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार वह दिन आया जब उसे अपनी तलवार दरबार में पेश करनी थी। अर्जुन बहुत खुश था। वह तलवार लेकर दरबार की ओर बढ़ा, लेकिन रास्ते में रघुनाथ के आदमी पहले ही उसकी जासूसी कर चुके थे। जैसे ही अर्जुन दरबार के पास पहुंचा, कुछ नकाबपोश लोगों ने उस पर हमला कर दिया। वे उसकी तलवार छीनकर नदी में फेंकने वाले थे, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने उनसे संघर्ष किया, लेकिन संख्याबल के आगे टिक नहीं पाया। उसकी तलवार छीन ली गई और अंधेरी नदी में फेंक दी गई। अर्जुन किसी तरह दरबार पहुंचा, लेकिन उसके पास तलवार नहीं थी। राजा ने जब उससे पूछा कि उसकी तलवार कहाँ है, तो वह कुछ नहीं कह पाया। रघुनाथ ने ताना मारा, एक कारीगर जो अपनी ही तलवार नहीं बचा सका, वह राज दरबार के योग्य कैसे हो सकता है। दरबार में ठहाके गूंज उठे। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। वह गुस्से और बेबसी से भर गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह जानता था कि अगर वह अपने क्रोध में बह जाएगा तो वह कभी बड़ा नहीं बन पाएगा। राजा ने प्रतियोगिता का परिणाम घोषित किया और रघुनाथ की बनाई हुई तलवार को विजेता घोषित कर दिया। अर्जुन का सपना वहीं टूट गया। अर्जुन हताश होकर अपने गुरु महेश्वर के पास गया। उसने सारी घटना बताई और कहा, गुरुजी, मेरी मेहनत बेकार चली गई। शायद मैं कभी बड़ा कारीगर नहीं बन पाऊंगा। महेश्वर ने मुस्कुराते हुए कहा, तलवार बनाने में असली कला यह नहीं कि वह कितनी तेज है, बल्कि यह है कि वह कितनी बार टूटने के बाद भी और बेहतर बनाई जा सकती है। अगर तुम्हें सच्चा कारीगर बनना है तो तुम्हें गिरकर फिर खड़ा होना होगा। अर्जुन को यह सुनकर नई ऊर्जा मिली। उसने कसम खाई कि अब वह अपनी कला को एक नए स्तर तक ले जाएगा। अर्जुन का नया निर्णय बदला नहीं, बल्कि बेहतरीन बनने की ठान ली। अर्जुन अब समझ चुका था कि अगर उसे अपने हुनर को साबित करना है तो उसे कुछ ऐसा करना होगा जो पहले किसी ने न किया हो। वह कई दिनों तक अलग अलग धातुओं और तकनीकों पर काम करता रहा। वह कुछ ऐसा बनाना चाहता था जिससे वह सिर्फ राजा ही नहीं, बल्कि पूरे राज्य को चौंका सके। तभी अचानक एक दिन अर्जुन को एक रहस्यमयी पुस्तक मिली, जिसमें एक ऐसी धातु का उल्लेख था जिससे कभी न टूटने वाली तलवार बनाई जा सकती थी। लेकिन यह धातु कहाँ थी, उसे कैसे ढूंढा जाए? अर्जुन के हाथों में वह पुरानी पुस्तक थी जो उसे अपने गुरु महेश्वर की लाइब्रेरी में मिली थी। यह कोई साधारण पुस्तक नहीं थी, बल्कि इसमें तलवार निर्माण की कुछ अद्भुत विधियां लिखी थीं, जिनके बारे में शायद ही किसी ने सुना हो। पुस्तक के एक पन्ने पर लिखा था, एक ऐसी धातु है जिसे सही तकनीक से गढ़ा जाए तो वह कभी नहीं टूटेगी और हमेशा अपनी धार बनाए रखेगी। लेकिन इसे ढूंढना आसान नहीं है। पुस्तक में यह भी लिखा था कि यह धातु किसी साधारण खान में नहीं मिलती, बल्कि इसे ढूंढने के लिए
जलते पर्वत नामक स्थान पर जाना होगा। अर्जुन जानता था कि अगर वह इस धातु को हासिल कर ले तो उसकी बनाई तलवार पूरे राज्य में बेजोड़ होगी, लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। जलते पर्वत का नाम सुनते ही लोग डर जाते थे। कहा जाता था कि यह पर्वत एक सक्रिय ज्वालामुखी के पास था, जहां कई कारीगर खदान में जाने के बाद कभी वापस नहीं लौटे थे। गुरु महेश्वर ने अर्जुन को चेतावनी दी, यह यात्रा केवल शारीरिक परीक्षा नहीं बल्कि मानसिक परीक्षा भी होगी। वहां सिर्फ आग नहीं मिलेगी, बल्कि ऐसी चुनौतियां भी होंगी जो तुम्हारे धैर्य और आत्मसंयम की परीक्षा लेंगी। लेकिन अर्जुन पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने अपना सामान बांधा और जलते पर्वत की यात्रा पर निकल पड़ा। 3 दिन की कठिन यात्रा के बाद अर्जुन जलते पर्वत की तलहटी पर पहुंचा। वहां का वातावरण सामान्य से अधिक गर्म था। अचानक एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, कौन हो तुम और इस जगह क्यों आए हो? अर्जुन ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। फिर अचानक धुएं के बीच से एक छायामान योद्धा प्रकट हुआ। उसने अर्जुन से कहा, अगर तुम्हें इस पर्वत की गुफा में जाना है तो पहले मुझे हराना होगा। अर्जुन ने जवाब दिया, मैं युद्ध करने नहीं बल्कि ज्ञान और धातु की तलाश में आया हूं। छायामान योद्धा हंसा, ज्ञान भी उन्हीं को मिलता है जो युद्ध में धैर्य दिखाते हैं। तलवार की ताकत केवल वार करने में नहीं बल्कि उसे कब न चलाया जाए ये जानने में भी होती है। आओ तुम्हारी परीक्षा हो। अर्जुन ने अपनी तलवार निकाली। योद्धा ने भी अपनी तलवार संभाली, लेकिन अर्जुन ने वार नहीं किया। उसने योद्धा के हर वार को धैर्यपूर्वक रोका, लेकिन खुद कोई हमला नहीं किया। कुछ देर बाद योद्धा रुका और मुस्कुराकर बोला, तुमने पहली परीक्षा पास कर ली। असली योद्धा वह होता है जो तब तक वार न करे जब तक जरूरी ना हो। जाओ, तुम्हें आगे जाने की अनुमति है। अर्जुन आगे बढ़ा और एक संकरी घाटी में पहुंचा। सामने एक लकड़ी का पुल था, लेकिन वह धीरे धीरे जल रहा था। पुल के दूसरी ओर एक पत्थर पर लिखा था, अगर तुम्हें उस धातु को पाना है तो अपने डर को पीछे छोड़ो। केवल वे ही इसे पा सकते हैं जो अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अर्जुन को समझ में आ गया कि यह परीक्षा ध्यान और आत्मविश्वास की थी। अगर वह भागकर पार करने की कोशिश करता तो पुल शायद उसके वजन से पहले ही टूट जाता। अगर वह डरता तो आग की गर्मी उसे रोक देती। उसने गहरी सांस ली, अपनी सोच को केंद्रित किया और सावधानीपूर्वक धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगा। आग की गर्मी बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसने अपनी आंखें लक्ष्य पर टिकाए रखी। आखिरकार वह पुल पार कर गया। जैसे ही वह दूसरी ओर पहुंचा, पुल जलकर राख हो गया। अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं था। अर्जुन अब पर्वत की गुफा में दाखिल हो चुका था। अंदर एक चमकदार धातु की परतें बिखरी हुई थीं, लेकिन उन्हें छूते ही अर्जुन को अजीब कंपन महसूस हुआ। तभी गुफा में एक और शिलालेख दिखा, जिस पर लिखा था, यह धातु केवल उन्हीं के लिए है जो अपने लोभ को काबू कर सकते हैं। यदि तुम इसे जबरदस्ती लेने की कोशिश करोगे तो यह राख में बदल जाएगी। अर्जुन ने आंखें बंद की और सोचा, यह धातु केवल तलवार बनाने के लिए नहीं बल्कि मेरी कला को सिद्ध करने के लिए है। मुझे इसे पाने के लिए अपने भीतर के लोभ को छोड़ना होगा। उसने गहरी सांस ली, अपना हथौड़ा उठाया और धातु के सबसे शुद्ध हिस्से को ध्यानपूर्वक काटा। जैसे ही उसने इसे छुआ, धातु धीरे धीरे ठोस होने लगी और एक चमकदार पत्थर का रूप ले लिया। अब अर्जुन के पास दुनिया की सबसे दुर्लभ धातु थी, लेकिन अब समस्या यह थी कि लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। पुल जल चुका था और रास्ता घने धुएं से ढका था। अर्जुन ने गहरी सांस ली और अपनी तलवार की धार से गुफा की दीवारों पर वार किया। धातु से बनी यह तलवार इतनी मजबूत थी कि कुछ ही वार में एक नई सुरंग बनने लगी। आखिरकार कई घंटों की मेहनत के बाद अर्जुन गुफा से बाहर निकल सका, लेकिन जैसे ही वह कुशलगढ़ वापस पहुंचा, उसे एक और बड़ा झटका लगा। राजा वीरेंद्र सिंह ने घोषणा की थी कि रघुनाथ ने एक नई तलवार बनाई है जो अब तक की सबसे बेहतरीन तलवार मानी जा रही है। अर्जुन को पता चला कि राजा ने घोषणा की थी 3 दिनों बाद राज्य की सबसे बड़ी तलवार प्रतियोगिता होगी, जिसमें विजेता को शाही कारीगर की उपाधि मिलेगी। अब अर्जुन के पास केवल 3 दिन थे अपनी धातु को गढ़ने और सबसे बेहतरीन तलवार बनाने के लिए। लेकिन रघुनाथ को जब अर्जुन की वापसी के बारे में पता चला तो उसने एक और षड्यंत्र रचा। रात के अंधेरे में जब अर्जुन अपनी कार्यशाला में तलवार बना रहा था, तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। जैसे ही अर्जुन ने दरवाजा खोला, एक नकाबपोश ने कहा, अगर तुम कल सुबह तक इस शहर में रहे तो तुम्हारी बनाई तलवार कभी दरबार तक नहीं पहुंचेगी। अर्जुन के हाथ में वह रहस्यमयी धातु थी जिससे वह अपनी सबसे बेहतरीन तलवार गढ़ने वाला था। लेकिन अब एक नई मुसीबत उसके सामने खड़ी थी, रघुनाथ के आदमियों की धमकी। रात के अंधेरे में नकाबपोश व्यक्ति ने उसे चेतावनी दी थी, अगर तुम कल सुबह तक इस शहर में रहे तो तुम्हारी बनाई तलवार कभी दरबार तक नहीं पहुंचेगी। अर्जुन ने नकाबपोश की आंखों में देखा, उनमें क्रूरता थी, लेकिन अर्जुन डरा नहीं। उसने दृढ़ता से जवाब दिया, तुम चाहे जितनी भी चालें चल लो, मैं अपने काम से पीछे नहीं हटने वाला। लेकिन जैसे ही वह कुछ और कहता,
नकाबपोश व्यक्ति ने पास खड़े गुंडों को इशारा किया। वे अर्जुन पर टूट पड़े। अर्जुन पूरी ताकत से लड़ा, लेकिन अकेला कितनों का सामना करता। एक गुंडे ने उसकी पीठ पर वार किया, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा। तभी किसी ने तेल से भीगा हुआ मशाल उसकी कार्यशाला पर फेंक दिया। अर्जुन ने जब देखा कि उसकी कार्यशाला में आग लग गई है तो वह तेजी से अंदर भागा, लेकिन गुंडों ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था। अब बनाओ अपनी तलवार, अब देखेंगे तुम राजदरबार कैसे जाओगे। वे हंसते हुए चले गए। अर्जुन चारों ओर धुआं देख सकता था। लकड़ी की अलमारियां और औजार जल रहे थे, लेकिन उसकी नजरें उस एक चीज पर टिकी थीं, वह रहस्यमयी धातु। अगर वह इसे बचा नहीं पाया तो उसकी महीनों की मेहनत बेकार हो जाएगी। अर्जुन ने तेजी से सोचा। कार्यशाला के अंदर की गर्मी बढ़ रही थी। वह फौरन अपनी पुरानी तलवार उठाकर खिड़की के पास गया और पूरी ताकत से उसे तोड़ दिया। खिड़की का एक टुकड़ा गिरा, लेकिन उतनी जगह नहीं बनी थी कि वह निकल सके। तभी उसे याद आया जलते पर्वत की परीक्षा। वह जानता था कि आग से डरना नहीं चाहिए, बल्कि सही तरीके से उसे पार करना चाहिए। उसने अपना चेहरा कपड़े से ढंका और उछलकर खिड़की से बाहर कूद गया। बाहर आते ही उसने सबसे पहले जलती हुई कार्यशाला में वापस जाकर अपनी धातु निकाली। उसकी हथेलियां जल रही थीं, लेकिन वह धातु को सुरक्षित निकाल लाया। अब उसके पास न कार्यशाला थी, न औजार, न ही कच्चा माल, लेकिन उसकी आंखों में जिद्द थी। अगर मैं अपनी कला को सिद्ध नहीं कर पाया तो यह हार केवल मेरी नहीं बल्कि सच्चे कारीगरों की भी होगी। अर्जुन सीधा अपने गुरु महेश्वर के पास गया। उसकी हालत देखकर गुरुजी समझ गए कि कुछ गलत हुआ है। गुरु महेश्वर ने कहा, अगर तुम्हारी कार्यशाला जल गई तो क्या हुआ? असली कारीगर को औजारों की जरूरत नहीं होती, बल्कि हुनर की जरूरत होती है। गुरुजी ने अर्जुन को अपने पुराने औजार दिए और कहा, अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है। अगर तुम सच्चे कारीगर हो तो बिना किसी भट्टी के भी वह तलवार बना सकते हो। यह असंभव था। तलवार बनाने के लिए तेज आग और बड़ी भट्टी की जरूरत होती है। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने पास के एक गांव से छोटे छोटे लोहे के टुकड़े इकट्ठा किए और एक नया तरीका खोजा, प्राकृतिक भट्टी। वह नदी के पास गया और इन्हें उसमें चारों तरफ पत्थर जमाए और सूखी लकड़ियां डाल दी। फिर उसने अपने गुरु की बताई तकनीक अपनाई, हवा के दबाव से आग को अधिक गर्म बनाना। वह रात भर उस आग को जलाता रहा और धीरे धीरे उसने अपनी धातु को पिघलाना शुरू किया। इधर अर्जुन अपनी तलवार बनाने में लगा था। उधर रघुनाथ को जब पता चला कि वह हार मानने वाला नहीं है तो उसने एक और चाल चली। प्रतियोगिता से एक रात पहले रघुनाथ के आदमी राजा वीरेंद्र सिंह के पास पहुंचे और बोले, महाराज, अर्जुन पर चोरी का आरोप है। उसने एक दुर्लभ धातु चुराई है और वह इसे अपनी तलवार में इस्तेमाल कर रहा है। राजा गुस्से में आ गए। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि सुबह होने से पहले अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया जाए। अर्जुन पूरी रात मेहनत करता रहा। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ जुनून था। लेकिन तभी उसके गुरु ने आकर कहा, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है, राजा के सैनिक तुम्हें गिरफ्तार करने आ रहे हैं। अर्जुन ने गहरी सांस ली और अपने हथौड़े की आखिरी चोट तलवार पर मारी। तलवार पूरी हो चुकी थी, यह चमक रही थी, लेकिन अर्जुन को इसे साबित करने का मौका नहीं मिलने वाला था। जैसे ही सुबह हुई, दरवाजे पर दस्तक हुई। राजा के सैनिक अर्जुन को गिरफ्तार करने के लिए आ चुके थे। अर्जुन ने तलवार उठाई और कहा, अगर मैं दोषी हूं तो मेरी तलवार मेरी सच्चाई साबित करेगी। सैनिकों ने उसे बांधकर राजमहल ले जाया। राजमहल में रघुनाथ पहले से मौजूद था। उसने एक भव्य तलवार बनाई थी जिसे उसने राजा के सामने रखा। राजा ने तलवार को देखा और कहा, यह बेहतरीन है। फिर उन्होंने अर्जुन की ओर देखा और बोले, अगर तुम्हारे पास कोई और बेहतर तलवार नहीं है तो तुम्हें दोषी मानकर सजा दी जाएगी। अर्जुन ने अपनी तलवार राजा को दी। सभी लोग हैरान थे। यह एक साधारण तलवार लग रही थी, लेकिन जब राजा ने उसे उठाया तो वे चौंक गए। यह हल्की थी, लेकिन इतनी मजबूत कि एक झटके में लोहे की छड़ को काट सकती थी। राजा ने कहा, यह कैसे संभव है? अर्जुन ने जवाब दिया, क्योंकि यह सिर्फ धातु नहीं बल्कि तपस्या का परिणाम है। यह बिना किसी भट्टी के बनाई गई है, केवल ज्ञान और धैर्य के बल पर। तभी एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और बोला, महाराज, हमें पता चला है कि अर्जुन के खिलाफ लगाए गए चोरी के आरोप झूठे थे। यह सब रघुनाथ की साजिश थी। राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने रघुनाथ को तुरंत गिरफ्तार करने का आदेश दिया। राजा ने घोषणा की, आज से अर्जुन को राजमहल का शाही कारीगर घोषित किया जाता है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अर्जुन के चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। उसने सिद्ध कर दिया कि असली कारीगर वही होता है जो मुश्किलों के बीच भी अपनी कला को नहीं छोड़ता। शाही कारीगर बनने के बाद अर्जुन अब कुशलगढ़ का शाही कारीगर बन चुका था। राजमहल में उसे विशेष कार्यशाला दी गई जहां वह अपनी कला को और निखार सकता था। उसकी बनाई तलवारों की चर्चा पूरे राज्य में होने लगी। लेकिन अर्जुन का सपना सिर्फ शाही कारीगर बनना नहीं था। उसने ठान लिया था
कि वह ऐसी तलवार बनाएगा जो न केवल अटूट हो बल्कि हल्की भी हो और जिससे कोई भी योद्धा आसानी से युद्ध कर सके। अर्जुन जब अपनी नई कार्यशाला में काम कर रहा था तभी उसके गुरु महेश्वर आए। उन्होंने कहा, तुमने बहुत कुछ हासिल कर लिया है, लेकिन असली कला तब पूर्ण होती है जब तुम उसे दूसरों तक पहुंचाओ। अर्जुन को यह बात समझ में आई। उसने निर्णय लिया कि वह राज्य के अन्य कारीगरों को भी सिखाएगा कि कैसे श्रेष्ठ तलवारें बनाई जाएं। एक दिन राजा ने अर्जुन को बुलाया और कहा, हमारे राज्य के सैनिकों को अब पहले से बेहतर हथियारों की जरूरत है। हमें ऐसी तलवार चाहिए जो हल्की, मजबूत और दुश्मन को तुरंत परास्त करने वाली हो। यह तुम्हारी अगली परीक्षा होगी। अर्जुन के लिए यह चुनौती बहुत बड़ी थी। वह जानता था कि एक सामान्य तलवार भारी होती है और हल्की तलवारें मजबूत नहीं होती, लेकिन उसे अपने ज्ञान और कला पर भरोसा था। जहां एक ओर अर्जुन अपनी नई तलवार बनाने में जुटा था, वहीं दूसरी ओर रघुनाथ, जो अब जेल में था, उससे बदला लेने की साजिश रच रहा था। रघुनाथ का एक शिष्य करण अब भी महल में काम करता था। उसने अर्जुन की कार्यशाला में चोरी छिपे दाखिल होकर उसकी नई तलवार बनाने की विधि जानने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन को इस बात की भनक लग गई। उसने करण को रंगे हाथों पकड़ लिया। अर्जुन ने उससे पूछा, तुम यह सब क्यों कर रहे हो? करण ने झिझकते हुए कहा, गुरु रघुनाथ ने मुझसे कहा था कि अगर मैं तुम्हारी विधि चुरा लूं तो वह मुझे अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, सच्ची कारीगरी चोरी से नहीं, मेहनत से मिलती है। अगर तुम्हें सीखना है तो मेरे पास आओ, लेकिन इस तरह की हरकतें मत करो। करण को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अर्जुन से क्षमा मांगी। अर्जुन ने सोचा कि अगर कोई ऐसी धातु मिले जो हल्की भी हो और मजबूत भी, तो यह समस्या हल हो सकती है। उसे याद आया कि जब वह जलते पर्वत गया था तब उसे एक अनोखी धातु मिली थी जिसे शीतल लोहा कहा जाता था। यह धातु देखने में साधारण थी, लेकिन जब इसे सही तरीके से गढ़ा जाता तो यह अटूट बन जाती थी। अर्जुन ने इस धातु के साथ एक नया प्रयोग किया। उसने इसमें दूसरी धातुओं को मिलाकर एक मिश्र धातु बनाई जो हल्की भी थी और मजबूत भी। राजा वीरेंद्र सिंह ने घोषणा की कि अर्जुन और अन्य कारीगरों को अपनी बनाई हुई तलवारें दरबार में प्रस्तुत करनी होंगी। कई कारीगरों ने अपनी अपनी तलवारें पेश की। सभी अच्छी थीं, लेकिन जब अर्जुन ने अपनी तलवार राजा को दी तो उन्होंने उसे उठाते ही कहा, यह तलवार इतनी हल्की कैसे है? राजा ने तलवार की धार को परखने के लिए लोहे की एक मोटी छड़ पर वार किया। छड़ दो टुकड़ों में बंट गई, लेकिन तलवार की धार में कोई कमी नहीं आई। पूरा दरबार हैरान था। राजा ने खड़े होकर कहा, आज से हमारे सैनिकों के पास यही तलवार होगी। अर्जुन, तुमने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि सच्चा कारीगर वही होता है जो लगातार सीखता और सुधार करता रहे। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची सफलता मेहनत, धैर्य और ज्ञान के सही उपयोग से मिलती है। असली माहिर वही होता है जो अपनी कला को दूसरों तक पहुंचाए और लगातार नया सीखे। कुशलगढ़ एक प्रसिद्ध राज्य था जहां कारीगरी और हुनर की बहुत कद्र थी, लेकिन इस राज्य में एक लोहार था, अर्जुन, जो अपनी कला में बहुत माहिर था, परंतु उसकी मेहनत और हुनर को कोई पहचान नहीं मिल रही थी। उसकी बनाई तलवारें राजमहल तक तो पहुंचती थीं, लेकिन कभी किसी ने उसके नाम की प्रशंसा नहीं की। यह बात उसे अंदर ही अंदर कचोटती थी। एक दिन कुशलगढ़ के राजा वीरेंद्र सिंह ने घोषणा की, जो भी सबसे बेहतरीन तलवार बनाएगा उसे राज दरबार का शाही कारीगर बनाया जाएगा और इनाम में सोने की मुद्राएं मिलेंगी। राज्य के सभी बड़े कारीगर इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आए। अर्जुन को यह सुनकर खुशी तो हुई, लेकिन साथ ही संदेह भी था। उसने अब तक सिर्फ आम लोगों के लिए हथियार बनाए थे, क्या वह राजा के योग्य तलवार बना पाएगा? अर्जुन के गुरु वृद्ध कारीगर महेश्वर ने उसे समझाया, तलवार केवल लोहे का टुकड़ा नहीं होती, उसमें कारीगर की आत्मा बसती है। यदि तुम अपने काम में माहिर हो तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। बस अपने हुनर पर भरोसा रखो और अपना सर्वश्रेष्ठ दो। यह सुनकर अर्जुन ने ठान लिया कि वह अपनी सर्वश्रेष्ठ तलवार बनाएगा जो पहले कभी किसी ने न देखी हो। अर्जुन ने कई रातें बिना सोए गुजारी। उसने सबसे अच्छा लोहा चुना, सही मात्रा में तापमान दिया और महीनों तक हथौड़े से उसे आकार देता रहा। उसके हथेलियों पर छाले पड़ गए, लेकिन वह रुका नहीं। उसने एक ऐसी तलवार बनाई जो देखने में चमकदार थी, हल्की थी और धार इतनी तेज कि हवा में घुमाने पर भी कटाव महसूस हो। लेकिन जब उसने अंतिम परीक्षण के लिए अपनी तलवार उठाई तो कुछ ऐसा हुआ जो उसकी कल्पना से परे था। राज दरबार में प्रतियोगिता का दिन आ पहुंचा। महल के विशाल आंगन में बड़े बड़े कारीगर अपनी तलवारें लेकर खड़े थे। राजा वीरेंद्र सिंह अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनके बगल में सेनापति विक्रम और प्रधानमंत्री अच्युत खड़े थे। राजा ने कहा, यह प्रतियोगिता केवल सुंदरता की नहीं बल्कि शक्ति और कुशलता की भी होगी। जो तलवार सबसे बेहतर होगी वही हमारे राज दरबार की शोभा बढ़ाएगी। सभी कारीगरों की तलवारों को पहले उनके आकार, धार
और मजबूती के आधार पर परखा गया। अर्जुन की तलवार को देखकर दरबारियों ने सर हिला दिया। यह दिखने में चमकदार और हल्की थी, लेकिन क्या यह मजबूत भी थी? सेनापति विक्रम ने पहली परीक्षा ली। हर तलवार से लोहे की छड़ काटी जाएगी। एक एक कर कारीगरों की तलवारें छड़ पर चलाई गईं। कुछ ने छड़ को काट दिया, कुछ मुड़ गईं, कुछ में दरार आ गई। फिर अर्जुन की बारी आई। जैसे ही उसकी तलवार छड़ पर पड़ी, वहां खड़ा हर व्यक्ति चौंक गया। एक ही वार में छड़ दो हिस्सों में बंट गई और तलवार की धार पहले जैसी ही चमकदार बनी रही। राजा मुस्कुराए, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। उन्होंने कहा, एक तलवार की धार केवल उसकी शक्ति से नहीं, बल्कि उसके संतुलन और लचीलापन से भी परखी जाती है। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि वे एक गिरी हुई सूखी टहनी को हवा में उछालें। अब इस तलवार से हवा में गिरती टहनी को 2 हिस्सों में काटना होगा। सभी दरबारी हैरानी में पड़ गए। यह परीक्षा अब तक की सबसे कठिन थी। कोई भी तलवार इतनी हल्की और संतुलित नहीं थी कि इस परीक्षा में सफल हो सके। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसे अपने गुरु की बात याद आई, अगर तुम अपने काम में माहिर हो तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। उसने अपनी तलवार को कसकर पकड़ा। जैसे ही सैनिक ने टहनी को ऊपर उछाला, अर्जुन ने बिजली की गति से अपनी तलवार चलाई। सन्नाटा छा गया। जब टहनी जमीन पर गिरी तो वह 2 हिस्सों में कट चुकी थी, और कट इतना साफ था कि ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसे ब्लेड से विभाजित किया हो। दरबारियों की आंखें फटी की फटी रह गईं। राजा वीरेंद्र सिंह पहली बार स्तब्ध हुए। सेनापति विक्रम ने अपनी तलवार म्यान में डालते हुए अर्जुन की ओर देखा और बोले, यह तलवार केवल एक हथियार नहीं, बल्कि कला का अद्भुत नमूना है। अर्जुन को मिला इनाम, परंतु राजा ने अर्जुन को सम्मानित किया और उसे राजदरबार का शाही कारीगर घोषित किया। उसे सोने की मुद्राएं भी मिली। अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि उसकी मेहनत रंग लाई थी। लेकिन जब वह घर पहुंचा तो उसके दरवाजे पर एक अजनबी खड़ा था। एक लंबा कद, गहरे काले कपड़े पहने, आंखों में अजीब सी चमक। अजनबी बोला, अर्जुन, तुम्हारी तलवार ने राजदरबार में कमाल कर दिया, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि असली चुनौती अभी बाकी है? अर्जुन ने चौंक कर पूछा, तुम कौन हो? अजनबी मुस्कुराया, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी तलवार अब तक अपराजेय रही है। अगर तुम सच में अपने काम में माहिर हो तो मेरी चुनौती स्वीकार करो। अर्जुन के दरवाजे पर खड़ा रहस्यमयी अजनबी उसे घूर रहा था। उसके काले कपड़े और गहरी आंखों में एक अलग ही तेज था। अर्जुन ने तलवार कसकर पकड़ ली और पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए? अजनबी मुस्कुराया, मेरा नाम रुद्र है। मैं एक ऐसा तलवारबाज हूं जिसे अब तक कोई हरा नहीं सका। मैंने सुना कि तुमने एक अद्भुत तलवार बनाई है। अब देखना चाहता हूं कि क्या वह सच में इतनी अद्भुत है या सिर्फ किस्मत का खेल था। अर्जुन को यह सुनकर गुस्सा आया, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। वह जानता था कि असली ताकत केवल युद्ध में नहीं, बल्कि धैर्य में भी होती है। उसने कहा, अगर तुम मेरी तलवार की परीक्षा लेना चाहते हो तो बताओ कि कैसी परीक्षा होगी? रुद्र ने एक तेज हंसी के साथ कहा, मैं चाहता हूं कि तुम एक ऐसी तलवार बनाओ जो पानी की धारा को बिना रोके काट सके। अगर तुम्हारी तलवार सच में सबसे श्रेष्ठ है तो यह संभव होना चाहिए। दरबार में जीतने के बाद अर्जुन को लगा था कि उसने अपनी कला में महारत हासिल कर ली है, लेकिन अब यह चुनौती कुछ और ही थी। क्या सच में कोई तलवार इतनी महीन हो सकती थी कि वह पानी की धारा को भी चीर सके? अर्जुन ने अपने गुरु महेश्वर से इस बारे में चर्चा की। गुरु ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, यही तो असली कारीगरी है पुत्र। तलवार का असली मूल्य उसकी ताकत में नहीं, बल्कि उसकी तीक्ष्णता और संतुलन में होता है। अगर तुम अपने काम में माहिर बनना चाहते हो तो इस चुनौती को स्वीकार करो। अर्जुन ने कई दिनों तक शोध किया। उसने नई धातुओं के मिश्रण को परखा, अलग अलग प्रकार के धार बनाने की तकनीकों को आजमाया और महीनों तक कठोर अभ्यास किया। उसने जाना कि तलवार की धार केवल लोहे पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उसे सही कोण और सही संतुलन के साथ गढ़ना पड़ता है। 6 महीने बीत गए। अर्जुन दिन रात काम करता रहा। उसके हाथों में छाले पड़ गए, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे आ गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार एक रात वह क्षण आया जब अर्जुन ने एक नई तलवार बनाई। यह तलवार इतनी हल्की थी कि उसे हवा में घुमाने पर कोई आवाज तक नहीं होती थी। इसकी धार इतनी महीन थी कि यदि उसे कागज के ऊपर रख दिया जाता तो कागज खुद ही 2 हिस्सों में कट जाता। अर्जुन को अब पूरा विश्वास था कि यह तलवार पानी को भी चीर सकती थी। अर्जुन ने रुद्र को संदेश भिजवाया कि वह तैयार है। अगली सुबह दोनों नदी किनारे पहुंचे। वहां कई लोग इकट्ठा हो गए थे। सभी जानना चाहते थे कि क्या अर्जुन की तलवार इस असंभव परीक्षा को पास कर सकती है। रुद्र ने नदी में अपनी पुरानी तलवार चलाई, लेकिन पानी की धाराएं बस हिलकर रह गईं। अब अर्जुन की बारी थी। उसने गहरी सांस ली, अपनी तलवार को उठाया और पूरी एकाग्रता के साथ पानी पर वार किया। और तभी चमत्कार हुआ। जहां उसकी तलवार गिरी वहां पानी की धाराएं क्षण भर के लिए 2 भागों में बंट गईं। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे पानी खुद ही रास्ता छोड़ रहा हो। सभी लोग दंग रह गए।
ऐसा पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। रुद्र भी चौंक गया। उसने पहली बार अपनी हार स्वीकार की। उसने सिर झुकाकर कहा, अर्जुन, अब मैं समझ गया कि असली ताकत हथियार में नहीं बल्कि कारीगर के कौशल में होती है। तुम सच में अपने काम में माहिर हो। राजा वीरेंद्र सिंह को जब इस घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने अर्जुन को पूरे राज्य का मुख्य शाही कारीगर बना दिया। अर्जुन की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। लेकिन ठीक उसी रात जब अर्जुन अपने घर लौट रहा था तो एक रहस्यमयी वृद्ध उसके रास्ते में आ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। उसने धीमे स्वर में कहा, तुम्हारी परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई अर्जुन। क्या तुम सच में जानना चाहते हो कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली तलवार क्या होती है? रात का अंधेरा घना हो चुका था। अर्जुन अपने घर लौट रहा था कि अचानक एक रहस्यमयी वृद्ध उसके रास्ते में आ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में गहरी चमक थी, मानो वह समय से परे कोई रहस्य जानता हो। वृद्ध ने धीमे स्वर में कहा, अर्जुन, तुमने अपनी कला में माहिर होने की यात्रा शुरू कर दी है, लेकिन यह यात्रा अभी पूरी नहीं हुई। क्या तुम सच में जानना चाहते हो कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली तलवार कौन सी होती है? अर्जुन ने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा, आप कौन है और आपको यह सब कैसे पता? वृद्ध मुस्कुराया, मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि एक समय में स्वयं राजा वीरेंद्र सिंह का शाही कारीगर था। लेकिन मैंने एक रहस्य खोजा जो तुम्हें भी जानना चाहिए। अर्जुन अब पूरी तरह जिज्ञासु हो चुका था। उसने पूछा, कैसा रहस्य? वृद्ध ने धीरे धीरे कहा, वह तलवार जो कभी नहीं टूटती, जिसकी धार कभी कुंद नहीं होती, जो न केवल लोहे को बल्कि आत्मा को भी काट सकती है। उसे बनाने की विधि बहुत पुरानी है, लेकिन मैं तुम्हें उसका मार्ग दिखा सकता हूँ। अर्जुन को अपनी कला पर गर्व था, लेकिन वह जानता था कि सीखने की कोई सीमा नहीं होती। उसने वृद्ध की बात मानने का निर्णय लिया। अगले दिन वह वृद्ध के साथ पहाड़ों की ओर चल पड़ा। 7 दिनों तक वे जंगलों, नदियों और पर्वतों को पार करते रहे। आखिरकार वे एक गुप्त गुफा के पास पहुंचे, जहां हवा में एक रहस्यमयी ऊर्जा महसूस हो रही थी। वृद्ध ने कहा, यहीं पर तुम्हें दुनिया की सबसे शक्तिशाली तलवार बनाने का रहस्य मिलेगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। इसके लिए तुम्हें 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। गुफा के अंदर एक विशाल पत्थर रखा था। वृद्ध ने कहा, इस पत्थर में एक दुर्लभ धातु छिपी है जो उस तलवार को बनाने के लिए जरूरी है, लेकिन इसे पाने के लिए तुम्हें इसे हथौड़े से तब तक ठोकना होगा जब तक यह अपने आप न टूट जाए। अर्जुन ने हथौड़ा उठाया और पत्थर पर प्रहार करना शुरू किया। 1 बार, 2 बार, 100 बार, लेकिन पत्थर नहीं टूटा। दिन बीतते गए। अर्जुन थकने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। 7वें दिन जैसे ही उसने एक और प्रहार किया, पत्थर अचानक टुकड़ों में बिखर गया और उसके बीच में एक चमकदार धातु का टुकड़ा निकला। वृद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, धैर्य ही असली ताकत है। अब तुम अगली परीक्षा के लिए तैयार हो। वृद्ध ने अर्जुन को एक जंगल में ले जाकर कहा, इस तलवार को बनाने के लिए तुम्हें एक ऐसी आग जलानी होगी जो लगातार 7 दिनों तक बिना बुझी रहे। लेकिन इस आग को भड़काने के लिए तुम अपनी भावनाओं का उपयोग करोगे। अगर तुम्हारे भीतर क्रोध, घमंड या डर है तो आग तेज होगी और तुम्हारी तलवार नष्ट हो जाएगी। अर्जुन ने लकड़ियां इकट्ठी की और आग जलाई। पहले दिन जब उसने अपने पिछले संघर्षों के बारे में सोचा तो आग तेज हो गई। दूसरे दिन जब उसे अपनी सफलताओं पर घमंड महसूस हुआ तो आग और भी भड़क उठी। उसे समझ में आया कि अगर वह अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रखेगा तो यह परीक्षा असफल हो जाएगी। उसने ध्यान लगाया, अपनी सांसों को नियंत्रित किया और धीरे धीरे आग को संतुलित किया। 7वें दिन आग स्थिर थी और तलवार को रूप देने के लिए तैयार थी। वृद्ध ने कहा, अब तुम्हारे पास वह आत्मसंयम है जो एक असली कारीगर को चाहिए। अब आखिरी परीक्षा बाकी है। अर्जुन ने अपनी तलवार तैयार कर ली। वह चमकदार थी, हल्की थी और उसकी धार असाधारण थी। लेकिन वृद्ध ने कहा, अब इसकी अंतिम परीक्षा होगी। क्या यह केवल एक हथियार है या यह कुछ और भी हो सकती है? वृद्ध ने अर्जुन को एक सूखी शाखा दी और कहा, इसे इस तलवार से काटो। अर्जुन ने जैसे ही तलवार चलाई वह रुक गया। उसे एहसास हुआ कि शाखा को काटने की जरूरत नहीं थी, वह पहले से ही टूटी हुई थी, बस पकड़ से अलग नहीं हुई थी। वृद्ध ने हंसकर कहा, सच में महान कारीगर वही होता है जो समझे कि हर तलवार को चलाना जरूरी नहीं, जो तलवार न चलाई जाए वही सबसे शक्तिशाली होती है। अर्जुन को अब समझ में आ चुका था कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली तलवार कोई हथियार नहीं बल्कि ज्ञान, धैर्य और आत्मसंयम थी। उसने अपनी बनाई हुई तलवार को एक प्रतीक के रूप में रखा, लेकिन उसे कभी युद्ध में नहीं चलाया। जब वह कुशलगढ़ लौटा तो राजा वीरेंद्र सिंह ने उसकी नई तलवार देखने की इच्छा जताई। अर्जुन ने तलवार निकाली, लेकिन उसे दिखाने के बजाय कहा, राजन, इस तलवार का असली मूल्य इसे चलाने में नहीं बल्कि इसे न चलाने में है। राजा मुस्कुराए और बोले, अब तुम केवल कारीगर नहीं बल्कि एक सच्चे ज्ञानी बन चुके हो। अर्जुन का नाम इतिहास में दर्ज हो गया। उसने अपने शिष्यों को केवल तलवार बनाना ही नहीं बल्कि उसका सही उपयोग भी सिखाया। अर्जुन की बनाई तलवार महल में रखी गई।
लेकिन उसे कभी युद्ध में इस्तेमाल नहीं किया गया। उसे देखने वाले सभी यह समझते थे कि सबसे शक्तिशाली हथियार वही होता है जिसे चलाने की जरूरत ही न पड़े। कहानी से सीख: 1. धैर्य और आत्मसंयम ही असली ताकत है। 2. सच्ची महारत केवल कौशल में नहीं बल्कि उसके सही उपयोग में होती है। 3. सबसे श्रेष्ठ तलवार वह है जो केवल जरूरत पड़ने पर ही चले। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। धन्यवाद।